गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यहाँ एक छोटी सी लड़की की साखी है जी। देखिए किस प्रकार से वह गुरु घर में जल की सेवा किया करती थी। समय गुजरता गया और समय के साथ वहाँ बड़ी भी होती गई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके पिता शांत हो गए और वहाँ अनाथ हो गई। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी की असीम कृपा और दया मेहर से वहाँ बालिका हर वक्त अपना पिता और अपना कुल मालिक, अपना भाई, सब कुछ बाबा जी को ही मानने लगी। और अब जहाँ जिस तरह उसे कोई अगर ज़रूरत रहती तो वहाँ बाबा जी महाराज जी को पुकारती और उसके सामने मौजूद हो जाती। तो यह साखी मंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा, अगर हमें सच्ची प्रीत अगर उस कुल मालिक से है तो वह हर वक्त हमारे अंग संग रहता है। अब देखिए उस बच्ची के लिए बाबा जी महाराज जी क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ करते और हर जगह हाजिर रहते। तो साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, यह साखी एक गरीब घर की है और उस गरीब घर में एक पिता और उसकी लड़की रहा करती थी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी की असीम कृपा से उस लड़की के पिता सत्संगी थे और वहाँ सत्संग घर जाया करते थे और सेवा भी किया करते थे। उनके प्रभाव से वहाँ बालिका भी सत्संग घर में आया करती थी और सत्संग घर में सेवा किया करती थी। जो उसको सेवा का मौका मिलता तो वहाँ कभी घास की सेवा, तो कभी पानी की सेवा, तो कभी क्या तो कभी क्या, यानी कि सेवा में अपना पूरा समय दिया करती थी। अपने पिता से वो बहुत ही प्रेम किया करती थी। वहाँ उनका ही एकमात्र सहारा था उनकी ज़िंदगी में। साथ संगत जी, अब देखिए समय गुजरता गया। अब वह निर्धन होने के कारण कोई भी उन्हें मान सम्मान नहीं देता। अब मोहल्ले में, परिवार में, हर जगह उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन उनको कुल मालिक पर भरोसा था और वह सत्संग घर जाया करते थे, क्योंकि सत्संग घर में एक ऐसा प्रेम प्यार का माहौल मिलता था। ना वहाँ कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना ही कोई छूत अछूत, कोई भी ऐसा माहौल नहीं था। वहाँ पर बड़े ही प्रेम प्यार से उनको सम्मान मिलता था। इसलिए वहाँ सत्संग घर में बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा किया करते थे। सत्संग जी, वक्त अपनी गति से गुजरता गया। एक समय ऐसा आया कि उस लड़की के पिता शांत हो गए। किसी बीमारी के कारण बस वहाँ बहुत ही बीमार थे और परेशान थे। अब पैसे ना होने के कारण वहाँ बच्चे उनका इलाज सही रूप से नहीं करवा पाई और उन्होंने प्राण त्याग दी। साथ संगत जी, अब वहाँ बालिका बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। उसका कोई भी संगी साथी नहीं था, ना पिता, ना माता, ना भाई, ना ही कोई और। अब वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। लेकिन उसे एक भरोसा था, उसे हिम्मत थी कि मैं सत्संग घर जाऊंगी और बाबा जी महाराज जी से विनती करूंगी और उनसे कहूँगी कि आप मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरी माता हो। यह विनती करूँगी तो वह ज़रूर मान जाएंगे। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उस बालिका ने आज तक बाबा जी महाराज जी के दर्शन तक नहीं करे थे। साथ संगत जी, देखिए समय बदलता गया और वहाँ बालिका भी बड़ी हो गई। अब वहाँ अपनी गुरु घर जाती, सेवा करती और सेवा करके वहाँ पर जो जल था उसकी बड़े प्रेम प्यार से सबको सेवा में जल पिलाया करती थी। साथ संगत जी, वक्त गुजरता गया। एक समय ऐसा आया कि वहाँ बड़ी हो गई और पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में चली गई। साथ संगत जी, जब स्कूल में गई तो वहाँ भी उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन जब उसको स्कूल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, आप फीस जमा करेंगी तो आप आगे पढ़ पाएंगी। तो देखिए बाबा जी महाराज जी की क्या कृपा हुई। सत्संग जी, वहाँ बालिका घर आकर रोने लगी और बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने जाकर कहने लगी कि अभी आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो और आप ही मेरी माता हो। अब मैं किसी के सामने किससे क्या मांगूँ? मेरे स्कूल में मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ लिख कर आपका और पिताजी का नाम रोशन करना है। लेकिन मेरे पास बाबा जी फीस नहीं है देने को, इसलिए मुझे स्कूल वालों ने निकाल दिया। यह कहते हुए वह बालिका बाबा जी की तस्वीर के सामने सारी रात रोई। साथ संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे। सुबह सवेरे उनके स्कूल से एक सूचना आती है। कोई व्यक्ति आता है उस बालिका के घर और कहता है कि बेटा, आपको प्रिंसिपल साहब महोदय ने बुलाया है, आप चलिए और स्कूल में आपका एडमिशन हो चुका है, आपकी फ़ीस भी जमा हो चुकी है। साथ संगत जी, यह सुनकर वहाँ लड़की बहुत ही हैरान हो गई और चौंक गई और कहने लगी कि नहीं, मैंने कोई फ़ीस जमा नहीं की, मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से फ़ीस जमा करूँगी? आपको कोई भूल चूक हो गई है, आप जी जाकर एक बार चेक कर लीजिए, मैं वो नहीं हूँ। साथ संगत जी, उन भाई साहब ने कहा नहीं बेटा, आप ही हो, आपके ही पैसे जमा हुए हैं,
कल आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है और आपको एडमिशन भी मिल चुका है। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रहोगे, वहाँ स्कूल बड़े ही वीआईपी स्कूल था, उसकी फ़ीस भी बहुत थी और वहाँ की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया थी। अब उस लड़की की रुचि पढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त थी। साथ संगत जी अब वहाँ बालिका उनके कहने पर स्कूल चली गई। वहाँ हॉस्टल भी थी। आप जी जानकर हैरान रहोगे, प्रिंसिपल महोदय ने कहा, बेटा आप पहले हमें ऐसा बता देती कि आपकी पहचान उन सरदार जी से है। वो सरदार जी बड़े ही ऊंचे और बड़े ही तबके जो किरदार होता है उनके हैं, बड़े ही प्रेमी हैं और बड़े ही करोड़पति हैं जी। हम उनको जानते हैं, वो इंसान बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही दानवीर हैं, बड़े ही प्रेमी हैं, हमेशा सभी का भला करते हैं। वहाँ सरदार जी तो बड़े ही जाने मानी हस्ती है जी। आप पहले ही हमें बता देती बेटा कि आप उनको पिता कहती है, भाई कहती हैं। वो आए थे और आपके बारे में हमें सब कुछ बता कर गए। अब सारी जिम्मेदारी जब तक आप पढ़ोगी पूरी उनकी ही रहेगी। वो सारी फीस जमा करके चले गए। अब जब चाहो जब 10वीं 12वीं जहाँ तक चाहो वहाँ तक पढ़ो बेटा। अब आपको कोई स्कूल से नहीं निकालेगा। सासंगा जी वहाँ बालिका मनी मन में कहने लगी कि हे मेरे मालिक, मैं तो किसी भी सरदार जी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती हूँ जो कि इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। लेकिन हे मेरे कुल मालिक, मुझे भरोसा है कि वो कोई और नहीं, आप ही थे बाबा जी। आप ही किसी और रूप में आकर मेरी मदद करके चले गए। अब वह मनी मन कहते हुए वहाँ खड़ी हुई प्रिंसिपल रूम में रोने लगी। आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर वहाँ के प्राचार्य महोदय ने कहा, बेटा रो क्यों रही हो? ये तो खुशियाँ मनाने का मौका है। ऐसा सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं रहता जो आपका टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपका जो विचार है कार्य करने का, या बहुत ही अच्छी शैली, आप एक दिन बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी पद पर बैठने वाली बालिका बनोगी। साथ संगत जी यह सब सुनकर वह लड़की रोने लगी और कहने लगी, शुक्र है मेरे मालिक, जिसका कोई नहीं उसका तू है, आज तक सुना था और मैंने अब देख भी लिया। साथ संगत जी इसमें सबसे अद्भुत और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक भी उस बालिका ने बाबा जी महाराज जी के एक बार भी दर्शन नहीं किए। साथ संगत जी समय अपनी गति से चलता गया। वहाँ बालिका पढ़ लिख कर जब बड़ी हो गई, 12वीं पास करके आगे चली गई और कॉलेज में पहुँच गई, तो आप जी जानकर हैरान रहोगे, वहाँ एक दिन कलेक्टर महोदय बन गई। साथ संगत जी यहाँ साखी सच्ची साखी है। और जब वहाँ कलेक्टर महोदय बनी तो वहाँ डेरा ब्यास जाकर बाबा जी महाराज जी से मिली और बाबा जी महाराज जी के पास जाकर बैठी, उनसे वार्तालाप करी और वहाँ कहने वाली थी कि बाबा जी आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? इतने में हजूर महाराज जी ने कहा, बेटा तेरी बचपन से अब तक की पढ़ाई कैसी रही? ठीक रही ना? उस प्रिंसिपल ने तेरे को परेशान तो नहीं किया? साध संगत जी यह बात सुनकर उस बेटी की आंखों से आंसू आ गए और हैरान हो गई। बाबा जी आप कैसे जानते हो ये बातें? तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हमारे प्यारे बाबा जी ने वहाँ सिर्फ मुस्कुरा दी और कहने लगे, ठीक है ना, घबरा मत, हमेशा तेरे साथ हूँ, जहाँ कहेगी वहाँ तेरे साथ खड़ा हूँ, बस परेशान मत होना ज़िंदगी में। और अगर तुझे नामदान की बख्शिश हो जाए तो हमेशा उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए नाम सिमरन करते रहना। साथ संगत जी वहाँ बालिका बड़ी होकर जब कलेक्टर महोदय बनी और बाबा जी महाराज जी से मिली और बाबा जी महाराज जी ने जब यह जीवन के बारे में उसको बताया तो सच मानो उसके सामने तो ऐसा लगा मानो रब स्वयं बैठा है। अब हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमेशा हमें सत्संगों में समझाया करते हैं, बेटा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो आप सभी के जैसे एक सेवादार हूँ। लेकिन हमें मालूम है हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी मान बढ़ियाई करते नहीं, कभी भी मैं और मेरी को सामने लाते नहीं। लेकिन हमारे कुल मालिक बड़े ही प्यारे और सच्चे हैं। सत्संगत जी हमेशा हमारा साथ हर घड़ी हर वक्त देते हैं। जिसका कोई नहीं उसका वो मालिक होता है। तो सत्संगत जी देखिए जिस तरह से उस बालिका को जीवन भर बाबा जी महाराज जी ने साथ दिया, जब जो कि उस बालिका ने कभी बाबा जी महाराज जी की सूरत तक नहीं देखी थी और ना ही नामदान मिला था और ना ही सत्संग सुनती थी, बस सेवा करने ही जाया करती थी। लेकिन देखो कुल मालिक जिसका साथ और जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता है कभी उसका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा हर एक तकलीफ़ में उसका साथ देता है, चाहे दुख हो सुख हो, हर वक्त वहाँ सामने खड़ा होता है जी। तो हमें बस विश्वास की कमी है, वह मालिक कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, चाहे हमें नामदान मिला है नहीं मिला है, हम सत्संग सुनते नहीं, लेकिन उस पर भरोसा कितना है। अगर भरोसा है तो वहाँ हर एक मुश्किल का रास्ता आसानी से निकाल कर हमें आगे बढ़ा देता है जी। तो सत्संग जी यह साखी से आपको क्या प्रेरणा मिली हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा जी। और यह साखी हमें यही सीख देती है कि हमें कुल मालिक पे भरोसा तो करके देखना चाहिए, वहाँ हर एक मुश्किल का हल निकाल देता है और हर एक जगह हमारा साथ देता है।
तो अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, जिस प्रकार से उस बालिका पे बाबा जी महाराज जी की मेहर हुई, हम सभी भी बाबा जी महाराज जी से मन ही मन ये विनती करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे कुल मालिक, हमारा भी इसी तरह से हाथ थामना और हमेशा इसी तरह से हमारे लिए भी हर एक परिस्थिति में खड़े रहना। बाबा जी, हमें तुम पर बहुत भरोसा है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ोगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, बस तू हर वक्त हमारे सामने आकर खड़े हो जाना प्यारे बाबा जी। थैंक्स, टेक केयर, शुक्रिया जी।